वो कहते हैं ना कि भाई साहब या तो आदमी को अच्छी ज़िंदगी मिले या कोई ऐसा अच्छा मौका मिल जाए कि वो अपने आप को आगे बढ़ा सके, अच्छा कमा सके, अपने सपने पूरे कर सके। लेकिन शायद मिडिल क्लास में ऐसा नहीं होता। एक्चुअली मिडिल क्लास नहीं, एक तो लो क्लास होता है, मिडिल क्लास होता है, एक हाई क्लास। लेकिन इससे भी एक क्लास होती है भाई मिडिल क्लास और लो क्लास के बीच में, बहुत गंदा होता है वो। एक तो मिडिल क्लास में ना ऐसा भी हो जाता है कि आपके पास में सब कुछ है। हाँ मतलब रहने के लिए घर, खाना पीना, ओढ़ने के लिए चादर, पहनने के लिए कपड़े, खाना पीना सब। लेकिन कहीं कहीं मिडिल क्लास ऐसे भी होते हैं जहाँ पर एक अच्छी ज़िंदगी वो नहीं होती, एक सुकून जो चाहिए होता है ना वो नहीं होता। कहते हैं इंसान की कामयाबी के पीछे जो ना उसका खुद का हाथ तो होता ही है, उसकी खुद की मेहनत तो होती है, लेकिन उसके घर वाले, उसकी जो फैमिली होती है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। देखो मुझे तो नहीं पता कि आप मेरे से रिलेट कर पाओगे, मेरी बात को समझ पाओगे कि नहीं, मेरी सिचुएशन को मैं क्या कह रहा हूँ, कैसे समझाना चाह रहा हूँ वो आप समझ पाओगे कि नहीं। लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। मैं जस्ट आपको अपनी जो लाइफ में जो मेरे साथ हुआ है, हो रहा है, वो सब बस शेयर कर रहा हूँ और कुछ नहीं। भाई देखो हज़ारों कोशिश तो मैं कर चुका हूँ, ठीक है। देखो जॉब अपन ने ठान रखी है भाई, जॉब करेंगे नहीं भाई, छोटी मोटी जॉब अपन बहुत ट्राई कर चुके हैं, कुछ नहीं। 5-7 हज़ार में आदमी ऐसी ऐसी करते हैं, ऐसी तुम्हारी रीढ़ मारती हाथ मारते हैं ना कि भाई क्या बताऊँ। मतलब 5-7 हज़ार में आदमी आपको ख़रीदना चाहता है। 10 से 12 घंटे की ऐसी करवाते हैं, ऐसी 4 गालियाँ सुनो, तलवे चाटो, कभी ज़रूरत पड़ी कहीं आने जाने की तो ना जा सको, कुछ करने की तो ना कर सको। भैंचो ये क्या ज़िंदगी है भैंचो। सुबह 9-10 बजे से काम पे निकले, शाम को 7-6-7-8 बजे तक घर लौट रहे हो, फिर खाना पियो सो जाओ। क्या ज़िंदगी है ये, कैसे जी लेंगे इसमें। भैंचो क्या सोच के तो पढ़ाई की है। देखो मैं सबकी तो नहीं कह सकता, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा है जैसे गाँव का आदमी अगर शहर में कहीं जाता है, बसता है, तो वो ये चाहता है कि वो अच्छा कमाए धमाए, वो बच्चों को पढ़ाए, उसके बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें और नौकरी चाकरी करें, उसकी जो ज़िंदगी है वो अच्छी करें, अच्छी सुधारें, उसकी जो अपेक्षाएं हैं, ठीक है, मतलब वो गरीबी जो उस गरीबी को मिटा सके, समझ रहे हो। लेकिन जैसे जो व्यक्ति शहर में रहते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, जिन्होंने वो सब फेस नहीं किया है, उनको क्या होता है कि शहर में एक तो नॉलेजेबल आदमी रहता है, स्किल्स रहती हैं, और दूसरी चीज़ ये कि उसको सारा ज्ञान रहता है कि पढ़ाई के अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। आर्ट नाम का कोई चीज़ होता है भाई, सोशल मीडिया एक नाम की चीज़ होती है, फिल्म एक नाम की चीज़ होती है, एक्टिंग नाम की एक चीज़ होती है, कंटेंट नाम का एक चीज़ होता है। और अपना ये है कि पढ़ाई और मजदूरी से अलावा भी कुछ काम होता है जिन पर अगर फोकस किया जाए। बिजनेस भी किसी बिजनेस सुना है, बिजनेस तो वो भी एक चीज़ है। अगर वहाँ पर भी फोकस किया जाए, टाइम दिया जाए, समझा जाए, ढंग से काम करो, तो कहीं ना कहीं वहाँ भी ग्रोथ है। लेकिन एक मिडिल क्लास, एक गरीब आदमी क्या है ना कि दिन की मजदूरी होती है ना, मजदूरी उसमें राजी रहता है। ये तो महीने का 5 से 7-10 हज़ार तक में नौकरी मिल जाए बेंचो बहुत है, ऐसी ऐसा 500 रुपये की दिन की दिहाड़ी, मजदूरी करी, हो गया काम, बस इतना ही बहुत है। पढ़ाई लिखाई करो, एसटीसी कराते रहो। क्यों करना है, क्या करना है, कैसे करना है। अरे
जिसको तुम पढ़ा रहे हो उससे पढ़ाई हो भी रही है या तुम वैसे ही खर्चा कर रहे हो, तुम्हारी वेस्टेज कर रहा है, बर्बाद कर रही है और सोच रहे हो, लेकिन फिर भी आदमी इस चीज़ पर फोकस ही कम देता है, गुरु की तरह लगे हैं। और ये तो भैंचो ये सरकारी नौकरी का ऐसा लफड़ा पड़ा है ना, ये क्या बताऊँ, सरकारी नौकरी। भाई मेरी ज़िंदगी में मैंने आज तक सरकारी नौकरी नहीं की, आज तक फॉर्म नहीं भरा। एक बार भरा था, पापा ने ज़बरदस्ती भर दिया था आर्मी वाला, मैं एग्ज़ाम देने नहीं गया। भाई शहर में आकर अगर मैंने कुछ सीखा है तो इतना तो सीखा है कि कोई किसी का तो होता नहीं है। भाई मेरी ऐसी ऐसी मुसीबतें आई हैं यार, मैं बताता हूँ। सरकारी नौकरी के लिए ऐसा किया है कि मेरे साथ के हर एक दोस्त ने मतलब इक्का दुक्का मतलब होता ना 100 में से 1%, 99% ने तो एग्ज़ाम के लिए जो है फॉर्म भरा है, तैयारी की है, लेकिन सिर्फ 1% ने नहीं किया, और एक मैं हूँ। भाई हम क्या है, हमको पता है कि हमने इतनी तो देख ली दुनिया, इतना तो हम समझ गए हैं कि दुनिया में सरकारी नौकरी और मजदूरी सब नहीं होता, नहीं पढ़ाई सब होता है, और भी चीज़ें हैं जिन पर फोकस किया जाए। भाई दुनिया में इंडिया के अंदर देख लो, तुम्हारे आसपास बहुत से पढ़े लिखे लोग होंगे भाई, बहुत से, लेकिन कोई फ्यूचर नहीं होगा उनका, घू की तरह लगेंगे जो। वहीं तुम सबसे बड़े एग्जाम्पल देख लो, डॉली चाय वाला अपने टैलेंट्स भाई कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा। अरे छपरी, तुम उसको छपरी कह लो, कुछ कह लो, तुम्हारे लिए तेरी पढ़ाई पे है, तेरा मुँह पे है, और तू ये समझ ली तेरी ज़िंदगी पे मुहूर्त है, तेरी एजुकेशन पे मुहूर्त है। जो पढ़ा नहीं है उसने, पढ़ाई नहीं की, चाय बेचा, और विंडोज 12 का क्या बन गया, ब्रांड एम्बेसडर। अपना ये बिल गेट्स चाय पीने आया, मतलब बिल गेट्स आए हैं तो थोड़ा कुछ समझो इस चीज़ को, कहीं ना कुछ तो है भाई, हैं, समझ रहे हो। ऐसे अपना जो कैरी मनाटी को ले लो, 12th पर ध्यान नहीं दिया, कॉलेज पे ध्यान दिया नहीं है उसने, गालियों के कंटेंट बना के फेमस हो गया। भाई बहुत से पढ़े हैं, किस किस का एग्जांपल दूँ, कैसे समझाऊँ। भाई मेरे ना मतलब मेरे घर वालों में किसी ने भी, ना मेरी फैमिली में, ना मेरे दोस्त ने, ना किसी ने भी मेरा कोई साथ दिया नहीं, ना मेरे पे कभी विश्वास रखा किसी चीज़ का। तुम मानोगे नहीं भाई, 10th 12th में मैं इतना टॉप कर सकता था ना, लेकिन कॉन्फिडेंस और भरोसे की बात होती है भाई, वो हमेशा डाउन करता है। चोट हमेशा अपने से ही लगती है। मुझे दुनिया से क्या करना, एक लड़के की सबसे बड़ी ताकत होती है उसका बाप। हमारे पापा जी सपोर्ट नहीं करते, ना मम्मी करती हैं ना पापा। अब मम्मी अभी करने लगी, जो मैं विश्वास थोड़ा बहुत इस टाइम करने लगी, नहीं जब से होश संभाला है ना, तब से मम्मी ये भरोसा रखती हैं, नहीं तो पापा तो आज तक नहीं करते। हमारे घर में कोई रोज़ कलेश होता है। मतलब हम लोग रहते तो अच्छी कॉलोनी में, अच्छी जगह, एक बहुत अच्छे शहर में, फेमस शहर में, एक अच्छी नामचीन एकदम ऐसी शहर में और ऐसी जगह पर जो बहुत फेमस है, ठीक है। अच्छे पढ़े लिखे लोग रहते हैं भाई, बहुत पढ़े लिखे, बहुत अमीर। वो समझो ना, तालाब में गंदी मछली, तो उस तालाब की गंदी मछली हम हैं, गाँव के लोग। मतलब मुझे गाँव का कहने में भी इतनी शर्म लग रही है भाई। ये छूट भाई, मुझे तो ना कभी शुरुआत से जात पात, कास्ट, ऊंच नीच, ये धर्म जात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है यार, बिल्कुल मज़ा नहीं आता। आदमी अपने परिवार को अपने देखने पे, अपनी कामयाबी पे ध्यान दे, पैसे कमाने पे ध्यान दे, पढ़ने लिखने पे ध्यान दे, तो उसमें कितना मज़ा आता है। अपने घूमने फिरने पे, अपनी ज़िंदगी संवारने पे, है
जो कितने बढ़िया बढ़िया शौक होते हैं यार, मेरे तो आज भी हैं और ही पूरे नहीं हुए भाई। रोज़ रील देखता हूँ, रोज़ उसमें मेरे को जो मेरी जो सुपरा गाड़ी के बारे में आता है, डॉज बताते हैं, थार आती, थार का कितना बड़ा सपना है मेरा, कितनी ड्रीम कैसे पूरे होंगे, पढ़ाई से हो जाएंगे। भाई तुम मानो नहीं मानो, जिस पे एक अच्छा मोटा पैसा है ना पढ़ाई पे, वो खर्च कर सकता है। सिर्फ वही एक अच्छी पढ़ाई करेगा और वही कामयाब होगा भाई पढ़ाई में। हम तुम जैसे छोटे लोग नहीं हो सकते भाई। हम तुम गरीब लोग जो पैसे से कमज़ोर हैं भाई, गरीब आदमी में भी टैलेंट बहुत होता है, बहुत। अभी कल की बात ले लो, मेरी बहन का कल एग्ज़ाम आ गया, वो एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ गया, मतलब बोर्ड का कल परसों का रिज़ल्ट निकला है, ठीक है, MP बोर्ड का। तो उसमें ना मेरी बहन ने टॉप किया, ठीक है, मतलब स्कूल टॉप किया, ये समझो तुम। अब ये समझो कि उस लड़की ने उतना नहीं देखा, उतना ज्ञान नहीं जितना मेरे में, मतलब भोली है बिल्कुल, सीधी सी शुद्ध, बिल्कुल ज्ञान नहीं है, सिर्फ पढ़ाई में होशियार है। तो तुम्हें क्या लगता है ऐसे बच्चा ज़िंदगी में निकल के कुछ कर पाएगा? तुम बताओ। उसने घर से बाहर निकलना नहीं सीखा अभी। उसको घर से बाहर निकलने के लिए कोचिंग हमारी 10 कदम की दूरी पर है, स्कूल 10 कदम की दूरी पर है, लेकिन उसको छोड़ने के लिए जाना पड़ता है हर कोई। उसको कहीं हम कुछ करने के लिए छोड़ नहीं सकते, कोचिंग अकेले जाने नहीं देते, कैसे काम चलेगा? पता, मिडिल क्लास में जो लड़के होते हैं ना, तुम और मेरे जैसे लड़कों की ज़िंदगी जो है ना बर्बाद सी होती है। मजदूरी करो, पढ़ाई करके रिश्ते से कराओ, हैं, तुम्हारी शादी हो जाए, छोटी उम्र में शादी होने के बाद में तुम्हारी भी फैमिली हो, बच्चे हों, वो भी इस तरह करें, मजदूरी करें, तुम्हारी पूरी पीढ़ी ऐसी जाती है। हम तुम जैसे लोग कभी कामयाबी नहीं होते भाई। भाई सोशल मीडिया पे भी इतना ट्राई कर लिया, लेकिन सोशल मीडिया पे मेरा साथ नहीं देगा, इतनी बड़ी किस्मत है। ना मेरे घर वाले, ना फैमिली, ना कोई, ना दोस्त, ना रिलेशन, कोई साथ देने को रेडी नहीं है। मेरा तो भगवान भी रेडी नहीं है कि नहीं, क्या पता नहीं। ना सोशल मीडिया रेडी है। मेरा भरोसा तो सिर्फ मेरे महादेव पर है। जब तक जीऊँगा कोशिश करता रहूँगा कुछ ना कुछ करने की, किसी तरह से अपने सपने पूरे कर सकूँ। मुझे सिर्फ अपने लिए जीना है। जिस दिन भैंचोद मेरा कामयाब हुआ ना, मैंने एकदम, मेरे को पैसा भैंचोद, इस शहर से सबको छोड़ के दूर निकल जाऊँगा किसी शहर पे, अच्छा घूमूँगा फिरूँगा, खाऊँगा पीऊँगा, अपनी ऐश ज़िंदगी जीऊँगा एकदम दिल खोल कर। मैं बताऊँगा कि भाई साहब मिडिल क्लास आदमी कैसे जीता है, कैसी फैमिली रखता है, कैसे ऐश करता है। कितने सपने होते हैं यार। आज तक मैं नशा पत्ती कुछ की है ना, कुछ गलत करा है, लेकिन जो बताइए, तुम्हें मालूम, अगर मैं गलती से किसी लड़की के साथ में खड़ा भी हो जाऊँ या किसी से बात भी कर लूँ ना, कोई लड़की मेरे पास से गुजर भी जाए, तो भाई साहब मेरे ना ऐसा बवाल मच जाता है, ऐसे कहते हैं, इतनी पूरी में बात फैल जाती है कि ना, कि वो उस लड़की से बात कर रहा है, वो उसकी लड़की उसके बगल से निकल गई, ऐसी सी बातें फैलती हैं, ऐसी सी बातें फैलती हैं यार। कहते काम कर नहीं रहा, काम धंधे नहीं कर रहा, पड़ा हुआ है घर पे, नल्ला पड़ा है, खा रहा है हराम का। हमारा जो पता नहीं कैसी कैसी बातें सुनने को मिलती। भाई मेरे ना घर में मैंने ऐसी ऐसी बातें सुनी हैं, मुझे ऐसी ऐसी बातें बोली जाती हैं इतनी गंदी गंदी कि भाई मैं बस सह रहा हूँ। या तो एक कहते हैं ना भाई, या तो मुझे गरीबी से अच्छा मौत मिल जाए या जन्म ना मिले, और अगर जन्म मिले तो कोई अच्छी फैमिली में जहाँ मैं कुछ कर सकूँ, मुझे ये पीढ़ियों में जन्म ना मिले। भाई ध्यान रहे, जिसने ये बीड़ियाँ तोड़ी है ना, गरीबी से जो अमीर हुआ ना भाई, उस बंदे की रिस्पेक्ट करना। उसको पता होगा उसने कैसे जिया, कैसे निकला है उस गरीबी से, उस नीच पने से। तुम कोशिश करते रहो, पढ़ाई करो, पढ़ाई के लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन
पढ़ाई के साथ साथ कुछ भी ऐसा भी काम करता रहो जो तुम्हें कामयाब करे, उठाने में काम करे। समझ रहे हो? कोशिश करता रहो भाई, ये दुनिया तुम्हारा कभी साथ नहीं देगी भाई, मेरा आज तक किसी ने साथ नहीं दी। एक दिन मेरे में ना ऐसी मुसीबत आई थी कि भाई मेरी जान की लाले पड़ी थी, मेरे घर वालों पे, मेरे पापा पे, लेकिन किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, एक फैमिली मेम्बर्स ने भी नहीं, ना कोई देता है। सिर्फ बातें भाई, बातों के काम होते हैं भाई, बातों से ही आदमी शेर, बातों से ही आदमी कीचड़। भाई आज 21 साल का हो गया हूँ, मैं हार नहीं मानूंगा। पता नहीं भगवान ने मेरे नसीब में कब मौत लिखी है, लेकिन जब तक मरूंगा नहीं तब तक करता रहूँगा। भाई सब चीज़ को छोड़ के मैंने यूट्यूब को एक फोकस बनाया था, तो यूट्यूब ही करूँगा मैं। कुछ भी बनूँ, 10,000 कंटेंट चेंज करने के बाद में भी करूँ, मैं कुछ करूँ और चेंज करना पड़े, कुछ और करूँ, मैं करूँगा। मैं वीडियो बनाऊँगा। मुझे कामयाब होना है, अपने सपने पर काम करना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है। मुझे दुनिया को दिखाना है कि इस दुनिया में मैं भी हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। मैंने व्यर्थ जीवन नहीं लिया है। अगर भगवान ने मुझे यहाँ पटका इस धरती पर, मुझे गरीबी में जन्म दिया है, तो शायद कुछ ना कुछ सोच कर दिया होगा। मैं ना इसमें किसी देश को, सरकार को, किसी पार्टी को कोई दोष नहीं दूंगा। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। वो पता नहीं भाई, सरकार का जो काम है वो करते ना, जिसका जो लड़ने का काम है, धर्म जाति का भाई साहब, जिसका जो काम है वो लड़ते नहीं, करते ना। मुझे मेरे से मतलब है, मुझे मेरी फैमिली को देखना है। मैं सिर्फ वही काम करूँगा, वही दिखाऊँगा, बस। मुझे और कुछ नहीं करना। एजुकेशन की स्थिति हो रखी है भाई, 12th के बाद भाई पूरी ज़िंदगी मेरे पल्ले पड़ गई। जब ज़िंदगी की फटकार लगी ना भाई, मैं समझ गया कि असली ज़िंदगी क्या है और किसके कितने मायने हैं। ठीक है, समझ रहे हो? चलो देखते हैं। ज़िंदगी में भाई बहुत मुसीबतें हैं। किसी दिन टाइम मिला ना तो मैं मेरे साथ जो जो कांड हुए हैं ना भाई, वो ज़रूर सुनाऊँगा। बड़ा मज़ा आएगा तुम्हें सुनने में कि एक मिडिल क्लास में कितना नीचपना और कितना दरिंदगी होती है, कितना हरामीपना होता है, कितनी गंदगी होती है। वो तुम्हें नहीं पता होगा, वो मैं तुम्हें बताऊँगा किसी दिन, कि आदमी को एजुकेट होना कितना ज़रूरी है। सरकार को कहाँ ध्यान देना चाहिए, कहाँ नहीं, सरकार क्यों ध्यान नहीं देती, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों और क्यों नहीं है। ये तो अनएम्प्लॉयमेंट ये भी इसलिए भी क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार भी ध्यान नहीं देती, और अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ भी है क्योंकि एक आदमी जागरूक होना भी नहीं चाहता, नल्ले का नल्ला ही कीड़ा रहना चाहता है। अगर मैं ना, ऐसा है कि अगर सब नल्ले में पड़े हैं वो वहीं नहाएंगे, अगर मैं एक कह दूँ ना कि नहीं भाई मुझे पानी से नहाना है, तो सब मुझे चूतिया समझेंगे कि यार अच्छी नल्ली का सुअर पानी से नहाने की बात करके कितनी गंदी बात कर रहा है। वो गंदी बात हो जाएगी। सोच रहे हो? सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करते रहो, मजदूरी करो, कहीं 5-10 हज़ार में स्थिति कराओ, पढ़ो, फार्म भरो, पढ़ो, फार्म भरो, पढ़ो, फार्म भरो, माचो, तो आदमी की नज़र में तुम भले हो। आदमी ये नहीं सोचता कि मैंने किस किस तरह से घर वालों का पैसा बचाया है। सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहा मैं, नहीं तो तुम कहो कि वही चीज़ को फोकस होना है बेटा। भाई कम से कम 10-20 किलोमीटर भी मैं पैदल चल रहा हूँ, सिर्फ 5-10 रुपये बचाने के लिए। मैं किसी को नहीं बोलता ये बात है। आज मैं 21 साल का हूँ, मैंने 21 साल का हो कि मैंने 5 साल 4 5 साल 2 चलने मुझे पढ़ाई बंद की है, अपनी ज़िंदगी बर्बाद की है भाई, क्योंकि मुझे पता है कि जितना मैं पढ़ूंगा उतना घर वाले को वेस्ट होगा। पढ़ाई में फोकस नहीं है ना, मेरे घर वाले मेरे को पढ़ा पाएंगे उतना जितना। पढ़ाई में फ्यूचर है, मैंने नहीं माना, लेकिन पढ़ाई में एक अच्छा खासा मोटा पैसा लगता है। मेरे माँ बाप करते करते पागल हो जाएंगे मुझे पढ़ाते पढ़ाते। मेरे घर में 3 लोग हैं, 2 लड़कियाँ, उनका भी फ्यूचर देखना है भाई। और एक वक्त के बाद मुझे समझ आ गया था कि मेरी औकात क्या है, मैं कितना कर सकता हूँ, कितना नहीं कर सकता हूँ। लेकिन इतना भी पता है कि जो मैं कर सकता हूँ ना, वहाँ मैं ध्यान ज़रूर दूँगा। मैं करके रहूँगा भाई जो मुझे करना है। ठीक है, मिलता हूँ। करूँगा जो मुझे करना है। मैं तो भाई आप लोगों की सपोर्ट में हूँ।
मुझे नहीं पता कि कैसे क्या होगा, महादेव पर भरोसा रखा है, और जो है जैसे मैं कहूँगा, जो हो कुछ भी होगा भाई, जैसा भी होता है मैं कुछ ना कुछ शेयर करता रहूँगा। आप लोग मेरे से रिलेट कर सको या मेरी कोई बात गलत लगे मेरे को सिर्फ बताना, कुछ पूछना हो तो बता देना। मैं भाई एक मेरा साथ सिर्फ एक मोबाइल नहीं तो दिया है भाई 24 घंटा, जो मांगा है वो दिया है, जहाँ साथ मांगा है वहाँ दिया है। मेरे आप लोग अनजान, चलो ठीक है, मिलते हैं। हर हर महादेव। हाँ, इसके अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं है यार, परेशान तो ज़िंदगी में सब है, लेकिन दिखाएंगे एक दिन, दिखाएंगे एक दिन, जिस दिन कर लेंगे ना। हमारे भी सपने हैं भाई थार में घूमने के, खुद के मकान के। जिस दिन अपनी खुद की थार होगी ना, रैली रखेंगे उस दिन भाई, वादा है मेरा। जिस दिन मैं कामयाब हुआ ना, उस दिन बताऊंगा कि पारस क्या चीज़ है। एक व्यक्ति को पता चलेगा, जिसने ठुकरा उसको पता चलेगा। तुम मानोगे नहीं, ऐसे ऐसे व्यक्तियों से गाली खानी पड़ती है जिंदगी, चूत सी भी उसी शक्ल है। दिखाएंगे एक दिन कि हम क्या है। बस एक यूट्यूब पर भरोसा रखा और महादेव जी पर, और किसी पर बिलीव नहीं है, और एक खुद पर बस। एक मिडिल क्लास ही मिडिल क्लास को सपोर्ट कर सकता है। सब्सक्राइब और फॉलो कर लो अपने भाई को, हो सकता है कुछ फ़ायदा हो तुम्हारा भी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।